तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली जेके भोपी की ओर से बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ की जो यहाँ पे रिज़ल्ट है, जो प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट है, उसको यहाँ पे निकाला गया है। 29 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो, नोटिफिकेशन का नंबर और डेट देख सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे और फिर कुछ कैंडिडेट्स के नाम भी देखेंगे जिनकी रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगी। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि सारों के नाम मैं यहाँ पे रीड नहीं कर सकता। कुछ कैंडिडेट्स के नेम भी मैं यहाँ पे रीड करूँगा, उसके बाद आप अपना नेम चेक कर लेना और मोस्टली यहाँ पर जो रैंक है आपकी वो आप चेक कर लेना, ठीक है, कि क्या रैंक आपकी आई है। बिकॉज रैंक वाइज ही बाद में काउंसलिंग के लिए, अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो आपको रैंक वाइज जो है बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो अलग अलग जो डेट है उस दिन आपकी काउंसलिंग हो सकती है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपको रिज़ल्ट से लगता है कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए और यहाँ पर गलत मार्क्स यहाँ पर आए, मतलब दिखाए गए हैं। इस तरीके से अगर आपको लगता है, कोई ऑब्जेक्शन है आपको अपने रिज़ल्ट के रिगार्डिंग में, तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और इसके लिए आपको फ़ीस लगेगी 1000 रुपये की, जो आप पीओएस मशीन जो भोपी ऑफिस के बाहर होती है ना, और भोपी ऑफिस श्रीनगर में भी और जम्मू में भी जो पीओएस मशीन लगी होती है, तो उसमें उसके थ्रू आप ये 1000 रुपये दे सकते हैं, क्योंकि आपके मार्क्स को रीटोटल किया जाएगा, यानी दोबारा से उसकी जो है काउंटिंग की जाएगी नंबरिंग की। तो उसके लिए वो तो फ्री नहीं करने वाले हैं, तो 1000 रुपये यहाँ पे इन्होंने फ़ीस बताई है इसके लिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डाल सकते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इसके लिए भी दोस्तों टाइम है। टाइम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके कमेंट आते हैं बाद में, इसलिए मैं यहाँ पर ही आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ। रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी रिसीव्ड अप टू 3 डेज़, यानी ये जो नोटिफिकेशन जब यहाँ पर निकाली गई है, जैसे 29 तारीख को ये जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर अपलोड की गई है भोपी की वेबसाइट पर, तो उसके नेक्स्ट 3 दिन तक आप यहाँ पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जम्मू या श्रीनगर 1000 रुपये की फ़ीस रिसिप्ट के साथ डाल सकते हैं, ठीक है, फॉर रिटोटलिंग ऑफ मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर अगर 3 दिन के बाद आप यहाँ पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डालोगे तो उसको यहाँ पर मतलब नहीं जो है लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टाइम है, इसका आप ध्यान रखोगे। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एनेक्सर ए, द कैंडिडेट फिगरिंग इन एनेक्सर ए, नीचे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एनेक्सर ए में सभी कैंडिडेट्स के नेम जो है अटैच किए गए। तो अगर आपको लगता है जो यहाँ पे कैंडिडेट्स अटैच किए गए हैं ना नाम इसी नोटिफिकेशन के एनेक्सर ए में, तो अगर आपको लगता है हुज मार्क्स कार्ड, यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ पर देखिए, द कैंडिडेट फिगरिंग इन एनेक्सर ए टू दिस नोटिफिकेशन हुज मार्क्स कार्ड रिजल्ट वाज अवेटेड और हु हैड अपलोडेड एक्सपायर्ड या इनवैलिड रिजर्व कैटेगरी, अगर आपने यहाँ पर अपलोड की है, एंड पेंडिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर पेंडिंग है आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब आपने एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है कि जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों वो सबमिट किया होगा, उस टाइम पर अगर आपका मार्क्स का रिजल्ट अवेटेड होगा या अवेटेड रहा हो, या फिर आपने एक्सपायर्ड या इनवैलिड रिजर्व कैटेगरी को अपलोड किया हो, या फिर आपकी डोमिसाइल जो है वो पेंडिंग रही हो, वर प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन एंट्रेंस टेस्ट, और आपको प्रोविजनली यहाँ पर अलाउ किया गया हो मतलब एंट्रेंस टेस्ट के लिए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे शैल हैव टू सबमिट द सेम इन द रेस्पेक्टिव कॉलेज। तो इस शर्त पर आपको एंट्रेंस टेस्ट में मतलब अपीयर दिया गया होगा, मतलब यहाँ पर आपको पेपर देने दिया गया होगा, ताकि आप जो भी यहाँ पर डेफिशिएंट आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको आप कंप्लीट कर सको एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पर। इन केस अगर ऐसा लगता है कि ही शी इज़ सेलेक्टेड फॉर एडमिशन ऑन प्रोविजनल बेसिस और मे बी डिसाइडेड एंड नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो आप अभी प्रोविजनल ही हो, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो फिर आप खुद ही सोचिए कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगी, ठीक है। तो एडमिशन के टाइम पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड नहीं भी किए होंगे, फॉर्म जो फॉर्म आपने फिल किया होगा उस टाइम अगर ना भी किए होंगे अपलोड, आपको फिर भी पेपर जो है
पेपर फिर भी आपने दिया होगा, एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा, लेकिन एडमिशन के टाइम पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर जमा करने ही करने पड़ेंगे। फर्दर आगे लिखा है कि कैंडिडेट्स हु नीड करेक्शन, तो जिस भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर करेक्शन लगता है कि भाई नेम वगैरह, पेरेंटेज या जेंडर वगैरह जो है गलत अगर यहाँ पर लिखा गया है, तो अगर आप इसमें करेक्शन करना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पर भोपी ऑफिस में जाना पड़ेगा, जम्मू या श्रीनगर, फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विद इन 5 डेज। इसके लिए भी यहाँ पर टाइम दिया गया है। जैसे 29 तारीख को ये नोटिफिकेशन अपलोड कर दी गई है, तो इसके 5 दिन तक आप यहाँ पर, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पर जा सकते हो भोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर, अपना जेंडर वगैरह जो भी अगर गलत वहाँ पर टाइप हुआ है, आपको लगता है अपना नेम या पेरेंटेज या कुछ भी अगर गलत लिखा गया है, तो आप उसको बदलने के लिए जा सकते हो। लेकिन इसके लिए भी 5 दिन का टाइम दिया गया है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, टाइमिंग का ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आप दोस्तों अपना रिज़ल्ट यहाँ पर चेक कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट था मैंने कवर कर लिया ताकि आपके डाउट्स क्रिएट ना हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको रैंक जो है, यहाँ पर जो रैंक वाला कॉलम है ना, इसी में आपको यहाँ पर देखना है अपने नेम के आगे कि आपकी रैंक क्या आई है। ठीक है, ये रैंक ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों रैंक वाइज ही आपको जो है काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो उसमें जो है रैंक वाइज ही आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं तो एक साथ तो ये काउंसलिंग नहीं हो सकती है। तो इसके लिए शिफ्ट मतलब कुछ कैंडिडेट्स को पहले बुलाया जाएगा, फिर कुछ को नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा। इस तरीके से जो भी यहाँ पर शेड्यूल है वो भोपी की ओर से रखा जाएगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे नेम है जिनकी फ़र्स्ट रैंक आई है, ये है मुदस्सिर आमीर भट्ट जी, मेल कैंडिडेट हैं, ओपन मेरिट इनकी कैटेगरी है और इनकी फ़र्स्ट रैंक आई है। इसी तरीके से नंबर सेकंड है रिजवाना शहनाज जी, फीमेल कैंडिडेट हैं, इनकी 2 रैंक आई है और ओपन मेरिट इनकी कैटेगरी है। फिर मोहसिन फ़ारूक हैं, इसी तरीके से अफरीना फ़याज़ जी हैं, जीत कुमार शर्मा जी हैं, एजाज़ अशरफ जी हैं, बजीना आशिक जी हैं, तो इनकी यहाँ पर रैंक भी दी गई है और कैटेगरी भी दी गई है, साथ में सब कैटेगरी भी जिनकी है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो स्कोर है ना, स्कोर वाले में ये जो यहाँ पर स्कोर लिखा गया है, इसको आपने रैंक नहीं समझना है। रैंक वाला जो कॉलम है यहाँ पर, इसी में आपको अपने नेम के आगे चेक करना है कि आपकी रैंक क्या आई हुई है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को FM PSW में देखा है कि वो यहाँ पर स्कोर, जो यहाँ पर स्कोर लिखा होता है ना, उसको रैंक समझते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अच्छे से चेक कर लेना। और ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है दोस्तों, तो मैं इसकी PDF जो है इसको पिन कर लूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड भी कर पाएंगे। और वैसे भी अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना। अपने रैंक अगर आप शेयर करना चाहते हो तो वो भी कमेंट के ज़रिए शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बड़ी लिस्ट है दोस्तों, तो मैं PDF ही इसके अटैच कर लेता हूँ। और फिर भी अगर डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रही होगी, दोबारा से आप क्लिक किया कीजिए, सब्र किया कीजिए थोड़ा सा, वो डाउनलोड हो जाती है। अगर अदरवाइज़ फिर भी नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना, मैं सेंड कर लूँगा आपको। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।